हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ बैंक, मतलब बैंक का ओरिजिन कैसे हुआ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ बैंक्स, ठीक है। बैंक का ओरिजिन कैसे हुआ मतलब 1770 में फर्स्ट बैंक जो आपका आया वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। कहाँ पे था? कोलकाता में। इट वाज एन इंडियन बैंक ओपन बाय डच कंपनी। यह क्या था? एक इंडियन बैंक था जो डच कंपनी ने इसको स्थापित किया था। 1806 में पहला जो बैंक ओपन हुआ वो ब्रिटिश ने किया, ठीक है। ब्रिटिश कंपनी ने किया, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कोलकाता। बाद में इसका नाम चेंज करके प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया इन 1809 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा 1840 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे आया। फिर 1843 में प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास आया। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास के बाद देन वी हैड रिजॉल्ट हुआ 1857 में। मंगल पांडे, जब क्या होता 1857 की क्रांति चल रहा था, मंगल पांडे के समय 1861 में फर्स्ट जॉइंट सेक्टर बैंक जो आया वो आया बैंक ऑफ अपर इंडिया। कहाँ पे स्थापित था? कोलकाता में। वो क्या हो गया? 1913 में फेल हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा 1865 में पहला जो कमर्शियल बैंक आया वो इलाहाबाद बैंक था। इनिशियली मतलब एक कार्य 2 साल केवल किया, फिर इलाहाबाद बैंक लेटर शिफ्ट हो गया कहाँ पे? इसके बाद वो शिफ्ट कहाँ पे हो गया? कोलकाता में। नोट में आपका आएगा द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, जो पुराना ओल्डेस्ट सेक्टर बैंक था इन इंडिया हैव ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया एंड डिराइविंग कस्टमर्स फॉर, मतलब 145 वर्ष वो क्या किया? इलाहाबाद बैंक में कार्य किया। इसके बाद इंडिया में ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक में काम किया, ठीक है। इसके बाद आपका जो आया 1881 में फर्स्ट बैंक विथ लिमिटेड लायबिलिटीज टू बी मैनेज्ड, इसको मैनेज किया और इंडियन बोर्ड अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना हुआ फैजाबाद में। लेकिन यह भी फेल हुआ कब? 1958 में। इसके बाद मतलब 1894 में लाहौर में एक बैंक आया विथ ऑल इंडियंस एज एम्प्लॉयज बट हेड वाज ब्रिटिश पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक का ब्रिटिश था, ठीक है। एक एम्प्लॉय था इंडियन बैंक जो कि 1894 में आया। उसके बाद आपका आएगा मतलब 1911 में फर्स्ट स्वदेशी बैंक जो आया उसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आया। इसके बाद 1921 में 3 बैंकों को मर्ज किया गया, ठीक है। पहला आपका आएगा प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कोलकाता, दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, तीसरा आपका आएगा प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। रिजल्ट बन के क्या आया? मतलब तीनों को मर्ज करने के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रख दिया गया। इसके बाद आपका आएगा 1934 में एज पर हिल्टन यंग आयोग कमीशन वी हैड आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। हिल्टन यंग आयोग कमीशन जो आया उसने आरबीआई एक्ट पर जोर दिया 1934 में। और फाइनली रिजल्ट आपका आया 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का जन्म हुआ। मतलब 1 अप्रैल में आरबीआई का नेशनलाइज किया गया, इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। और 1 जुलाई 1949 को इसका क्या कर दिया गया? नेशनलाइजेशन, मतलब राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कार्य है वो 2 हैं, ठीक है। पहला आपका आएगा शेड्यूल बैंक, दूसरा नॉन शेड्यूल बैंक। फिर आपका आएगा शेड्यूल बैंक में आपका आएगा कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक में आपका आएगा पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी जिसको बोलते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक में आपका आरबीआई एंड एसोसिएटेड, मतलब एसबीआई और उसके सहायक बैंक, ठीक है। नेशनलाइज बैंक, अदर पब्लिक सेक्टर बैंक। और इसके बाद कोऑपरेटिव बैंक में आपका आएगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अदर कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा बैंक ऑफ बॉम्बे, ये है आपका बैंक ऑफ बॉम्बे। इसके बाद जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे वो तीनों आपके ये हैं, ठीक है। जो पहला आपका बैंक ऑफ बॉम्बे ये है,
दूसरा आपका है बैंक ऑफ मद्रास, जो कि यहाँ ये देख रहे हैं आप फिगर, ठीक है। बैंक ऑफ कोलकाता जो है कि ये फिगर आपके सामने है, ठीक है। तीनों को जब मर्ज किया गया तो इसका नाम रख दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कितने में रख दिया गया है? 1921 में, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।